एस्टोनिया के अंदर सबसे बड़ा जो शिवा टेम्पल जो है वो बनाया गया है और ये तकरीबन इस साल जून के अंदर ये बनाया गया। Yeah, this is main dome. It's Shiva temple. This is Shakti temple. Yeah. शिवा एंड शक्ति। Yeah. एक जिसे कहेंगे ना फुटप्रिंट्स, हिंदू फुटप्रिंट्स इन यूरोप जो है वो एस्टैब्लिश हो रहे हैं। तमाम दुनिया यहाँ तक कि सऊदी अरब भी जो है वो हिंदू टेम्पल बना लेगा। यूएई ने बना लिया है, कई दूसरी गल्फ कंट्रीज बना रही हैं। Many people call it as an expansionism of Hinduism around the globe. ये एक एक्सपेंशनिज्म है। भारत एक लफ्ज़, एक टर्म इस्तेमाल करता है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की, कि हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की ज़रूरत है। हम ये तो कारगिल में अपने शोधा को छोड़ के भाग आए थे, वो तो भारत ने कई हमारे दफन कर दिए शोधा और कई हमें वापस किए कि यार इन्हें दफनाओ। मुसलमानों का ये है ना कि वो जहाँ भी गए मसाजिद बनाई, लोगों को कन्वर्ट किया, लोगों को अपने साथ अटैच करने की कोशिश की, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो एट टाइम्स ऑफेंड भी होते हैं कि जी ये एक्सपैंड करना चाहते हैं। पाकिस्तान में पॉसिबल ही नहीं है कि हम मंदिर बनाएं और उसके बाद हम कहें कि जी रिलीजियस टूरिज्म होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि मंदिर बनाने के लिए हमें हिंदू भी तो चाहिए होंगे ना, हमने तो हिंदू सारे खत्म ही कर दिए। भारत कितनी तेज़ी के साथ चीन के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ अपनी जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज है उसको बढ़ा रहा है। ये तो अपने जवान छोड़ाते हैं भाई, हम तो फिर सिविलियंस, हम तो ब्लडी सिविलियंस हैं। हमारी लाशों को तो इन्होंने केमिकल लगा के गायब करना है, ये तो हमें कीड़े मकोड़े भी नहीं समझते। एक तो वो ये कहते हैं घर वापसी करें कि जो हिंदू था वो वापस हिंदू बन जाए। आप जो भी थे लेकिन आप वापस हिंदू बन जाए। नमस्कार दोस्तों, कल एक न्यूज एस्टोनिया से आई है जहां पर अब तक का सबसे बड़ा शिव टेम्पल बनाया गया है। इस टेम्पल की कॉम्प्लेक्स लगभग 5500 स्क्वायर मीटर है और करीब 70 देवी देवताओं की मूर्ति यहाँ बैठाई गई है। एंड दिस शोज द सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया, क्योंकि पिछले वर्ष दुबई में एक बहुत ही भव्य BAPS हिंदू टेम्पल का निर्माण किया गया था और आप दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, आपको हर जगह हिंदुओं की टेम्पल मिल ही जाएगी। इवन इन पाकिस्तान आज भी कई हिंदू टेम्पल वहाँ मौजूद हैं और भारत से कई हिंदू हर साल हिमलाज माता मंदिर विजिट करने पाकिस्तान जाते हैं। बीते कुछ वर्षों में हमने देखा है कि कई इस्लामिक एंड गल्फ कंट्रीज में हिंदू फेस्टिवल को भी बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। इवन वेस्टर्न यूरोप में भी अब लोग होली से लेकर दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कई दूसरी कंट्रीज, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोपियन कंट्रीज हो या फिर गल्फ कंट्रीज हो, वहां पर हिंदू टेम्पल्स जो है वो बनाए जा रहे हैं। और बल्कि अबू धाबी का जब बना था तब तो PM मोदी गए भी थे और उन्होंने वहां जाके इनॉग्रेशन में भी हिस्सा लिया था। और अब कहा यह जा रहा है कि PM मोदी जो हैं वो शायद हिंदुज्म को प्रमोट कर रहे हैं और उन्हीं की वजह से जो है डिफरेंट कंट्रीज जो हैं वो आगे की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही हैं और वहां पर जो है वो हिंदू टेम्पल्स बनने शुरू हो गए। हो सकता है कि बहुत जल्द हम MBS से भी सुने और सऊदीया में भी जो है हिंदू टेम्पल जो है वो बनने के लिए तैयार हो जाए। और ये भी क्रेडिट खैर बहुत से लोग PM मोदी को दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ उन कंट्रीज को भी मैं कहूंगी कि बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं और ऐसा करना ही चाहिए। और अब एक बार फिर जो बात की गई है वो ये कि जी यूरोपियन कंट्रीज में एस्टोनिया एक कंट्री है और वहां पर जी कहा यह जा रहा है कि लॉर्ड शिवा का जो टेम्पल है, सबसे बड़ा टेम्पल लॉर्ड शिवा का, वो बनाया जा रहा है। क्या एक तरह से पाकिस्तान में भी ये सब कुछ पॉसिबल है? मेरे ख्याल से नहीं है। बहुत से लोगों का कहना ये है कि जी पाकिस्तान जो है उसको भी इसी तरफ जाना चाहिए। पाकिस्तान को भी जो है वो हिंदू टेम्पल्स जो हैं वो पाकिस्तान में बनने चाहिए और रिलीजियस टूरिज्म जो है उसकी तरफ जाएं तो पाकिस्तान बहुत कुछ कमा सकता है, बहुत पैसा मिल सकता है और उस टूरिज्म के जरिए जो है इकोनॉमी जो है वो काफी हद तक ठीक की जा सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तमाम दुनिया, यहाँ तक कि सऊदी अरब भी जो है वो हिंदू टेम्पल बना लेगा। UAE ने बना लिया है, कई दूसरी गल्फ कंट्रीज बना रही हैं, अमेरिका, कनाडा और कई जगह पर यूरोप में सब कुछ हो रहा है। लेकिन
पाकिस्तान में ऐसा नहीं होगा। उसकी रीजन मैं आपको बताती हूँ, वैसे तो आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि जो लोग हमें देखने सुनने आते हैं डेफिनेटली बहुत नॉलेज रखते हैं और वो ये सब जानते ही है कि पाकिस्तान 2 नेशन थ्योरी के ऊपर बना था। और वो 2 नेशन थ्योरी क्या थी कि जी हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। उसके बाद हमने जो है वो ये पाकिस्तान क्रिएट किया गया था, पाकिस्तान बनाया गया था। पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ था, जो हम लोग कहते हैं ना कि जी हम भी आजादी का दिन मना रहे, हम आजादी का दिन नहीं मना रहे, हमें जो है वो क्रिएट किया गया था। एनीवे, तो अब मैं आगे बढ़ूं और आपको ये बताऊं कि जी क्योंकि यहाँ पर हिंदू टेम्पल जो है वो कैसे बनाए जा सकते हैं। आपने देखा था इस्लामाबाद में कुछ साल पहले, 2 या 2.5 साल पहले इस्लामाबाद में एक जगह पे कहा गया कि जी यहाँ पर हिंदू टेम्पल बनेगा। उसके बाद एक हंगामा खड़ा हो गया और लोगों ने आकर शोर मचाना शुरू कर दिया। वहां पर उस जमीन पे आजान दी जाने लगी और कहा जाने लगा कि यहाँ पर हिंदू टेम्पल नहीं बन सकता। पाकिस्तान में किसी भी दूसरे रिलीजन के लोगों को या किसी और फेथ के लोगों को बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। अभी आपने 2 दिन पहले देखा कि सिंध में ही जो है वो मीरपुर खास में किस तरह से एक अहमदिया जो थे वो नमाज पढ़ गए, यानी जो उनकी मस्जिद है उसमें वो नमाज पढ़ के सुबह की आ रहे थे और उनको मार दिया गया। और ये कोई पहली बात नहीं है, कई बार इसी किस्म के अटैक्स जो है वो अहमदियास पर होते रहे हैं। मगर उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि हिंदू जो हैं उनको भी कम से कम हम करते चले गए। बहुत बार हमें इंडियन मीडिया ने भी कहा और कई दूसरे लोगों ने भी कहा कि जी पाकिस्तान बनने के टाइम पर जो माइनॉरिटी पाकिस्तान में थी अब वो परसेंटेज नहीं रही। उस वक्त कहा यही जाता है कि शायद 20 या 15% के आसपास कुछ बताया जा रहा है, लेकिन अब जो है आप जानते हैं कि शायद 2% भी नहीं रह गई है। अब उसके लिए हम खैर जाते हैं तो जाहिर है हमें डिफेंड करना होता है तो हम कह देते हैं जी वो तो बांग्लादेश चले गए, जी वो तो मुल्क छोड़ के चले गए। उनमें से कुछ मुसलमान हो गए थोड़े बहुत, जिनको इस्लाम बहुत ही पसंद आया था, उनको लगा इससे ज्यादा अच्छा रिलीजन तो कोई है ही नहीं, तो वो जाहिर है वो मुस्लिम हो गए। कुछ को जबरदस्ती कर लिया, कोई ना कोई कहानी हमने सुनाई और हम बढ़ गए आगे। लेकिन असल में हुआ यही है कि पाकिस्तान बनने के बाद जो है जितनी माइनॉरिटी थी, चाहे वो किसी भी रिलीजन की हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे वो पारसी हो। मेरे 1-2 क्रिश्चियन फ्रेंड्स भी हैं, वो मुझे कहते हैं कि आप हमेशा हिंदू जो फैमिलीज हैं उनकी बात करती हैं, आप क्रिश्चियंस की बात नहीं करती हैं। हमारे साथ भी वही जुल्म हो रहा है जो हिंदू फैमिलीज के साथ हो रहा है। The Prime Minister in India does want to go to Abu Dhabi and he wants to establish मंदिर वहाँ पे establish करना चाहते हैं। So इस चीज़ से पता चलता है कि माइंडसेट जो है ना, इंडियन लीडरशिप के माइंडसेट की समझ आ रही है, जो मौजूदा माइंडसेट है कि हमें अपने आप को एक्सपैंड करना है। जब इंडिया ये कहता है कि हमें अपनी आइडेंटिटी को रिक्लेम करना है, इंडिया ये कहता है हमें अपनी हिस्ट्री, जो हमारी हिस्ट्री थी वो चेंज की गई है। जब मुसलमान आए इंडिया के अंदर, उन्होंने बेसिकली एक पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर है बदल दिया, लोगों को मोटिवेट किया गया कि वो अपना मजहब करें। तो इसीलिए कहते हैं कि जी घर वापसी जो है वो होनी चाहिए। फिर वो कहते हैं जी फॉर एग्जांपल कि हमें जो हम डिफेंसिव रहे हैं अब हमें ऑफेंसिव होने की ज़रूरत है। बल्कि मैं आज देख रहा था सुप्रीम कोर्ट जो है भारत की, उसने ये कहा है कि किसी किस्म की भी जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उसके सर्वे कराने की ज़रूरत नहीं है, इस प्रोसेस को रोका जा रहा है। सो इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो ये चाहते हैं कि उनकी वजह से जो एक इंडिया को एक नई आइडेंटिटी मिल रही है, वो आइडेंटिटी को वो अपने वो जैसे कहते हैं ना कि जो वो कहते हैं ड्यू आइडेंटिटी थी, ये वो आइडेंटिटी है जो हमें पहले मिलनी चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि हिंदूज ऑफ इंडिया हैव बीन वेरी डिफेंसिव, वो डिफेंसिव रहे हैं, उन्होंने उस तरह ऑफेंसिवली अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं किया, अपने कल्चर को, अपनी हिस्ट्री को, अपनी वैल्यूज़ को, अपनी आइडेंटिटी को प्रमोट नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था। सो यही वजह है कि लॉर्ड शिवा का जो टेम्पल है वो उनको यूरोप में करना पड़ता है, राम मंदिर का जो इफ्तिताह इंडिया के अंदर करना पड़ता है, बाप्स मंदिर का अबू धाबी में करना पड़ता है। एंड जो मैं आपको कल परसों बता रहा था कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान जब आना था, उन्होंने बलूचिस्तान में एक पुराना हिंदू मंदिर है वहां पे जाना था। सो वो जहां भी जाना चाहते हैं, ही वांट्स टू गो विद दिस आइडिया ऑफ रिलीजियस लेंस। एंड वो उनका ये जो आइडिया रिलीजियस लेंस का इसलिए कामयाब रहता है बिकॉज इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छी है।